नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप सबके साथ एक कहानी सोना हिरनी जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। इस कहानी में सोना एक हिरनी का नाम है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब जंगल में शिकारियों के डर से हिरनियों का जो झुंड है वो दौड़ पड़ता है और उसमें एक हिरनी अपने बच्चे को बचाने के चलते खुद अपने प्राण दे देती है। तब शिकारी मृत हिरनी को ले जाने के साथ साथ दया भाव के चलते उस छोटी सी हिरनी को भी ले जाते हैं और आगे शिकारियों का एक परिवार जिसमें एक गृहिणी और उसके बच्चे उस छोटी हिरनी को अपने पास रख लेते हैं और 2 दिन तक उसे दूध पानी पिलाकर जीवित रखते हैं। उसमें एक बालिका जो महादेवी वर्मा को जानती थी, क्योंकि महादेवी वर्मा एक पशु पक्षी प्रेमी लेखिका है। तब वह बालिका उस छोटी हिरनी को महादेवी वर्मा को दे देती है कि महादेवी वर्मा इसका ख्याल रखेंगी। महादेवी वर्मा और उसका परिवार इस छोटे सदस्य को पाकर बहुत ही खुश हो जाता है और महादेवी वर्मा बहुत ही अच्छी तरीके से उस हिरनी का ख्याल रखती है। महादेवी वर्मा आगे बताती है कि जो छोटी हिरनी है उसका छोटा सा चेहरा और उसकी चमकीली आँखें, पैनीदार आँखें और उसके सुनहरे रंग को देखकर उसके और उसके परिवार ने उस हिरनी का नाम सोना रख दिया। तब से घरवाले और महादेवी उसे सोना हिरनी कहने लगे। कुछ ही दिनों के पश्चात सोना हिरनी बहुत ही स्वस्थ और उछल कूद करने लगी। महादेवी वर्मा बताती है कि रात के समय वह महादेवी वर्मा के पलंग के पास बैठ जाती थी, उछल कूद करने लगती थी, उसी के साथ ही सोती थी और सुबह जैसे ही सवेरा उसे दिखाई देता वह बाहर टहलने के लिए चली जाती थी। कुछ ही समय के पश्चात देखते देखते महादेवी वर्मा बताती है कि वह छात्रावास की भी मालकिन सी बन गई थी। सुबह जब वो छात्रावास में जाती तो वह देखती कि कोई विद्यार्थी है वो मेज साफ़ कर रहा है, तो कोई स्नान करके अपने कपड़े सुखा रहा है, तो कोई पूजा पाठ कर रहा है। और जैसे ही सोना हिरनी की एंट्री होती सभी उसको खुश करने के लिए लग जाते। वो सबकी चहेती प्यारी साथिन बन गई थी। छात्रावास के विद्यार्थी उसके माथे पर टीका लगाते, उसे पूजा के पतासे खिलाते, उसके गले में रिबन बांधते। यहाँ तक कि महादेवी वर्मा बताती है कि जब प्रेयर का टाइम होता था और जैसे ही रिंग बजती थी सोना हिरनी झट से उस स्थान पर पहुंच जाती जहाँ पर प्रेयर होती है और ऐसे चक्कर लगाती जैसे वह चौकीदार हो। यहाँ तक कि महादेवी वर्मा बताती है कि जब वह काम से लौटकर घर आती तब सोना हिरनी अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए उनके ऊपर से छलांग लगाती और वह इस तरीके से छलांग लगाती कि अपने पैरों को इस तरीके से सिकोड़ लेती कि महादेवी वर्मा को चोट भी नहीं लगती और वह अपनी प्रसन्नता भी जाहिर करती। महादेवी वर्मा एक पशु पक्षी प्रेमिका लेखिका है और उन्हें पशु पक्षियों को पालना बहुत अच्छा लगता था। इसी के चलते सोना हिरनी के साथ साथ वो और भी पशु पक्षी है वो पालती थी और उनमें गोधुली बिल्ली और हेमंत वसंत नामक कुत्ता और एक फ्लोरा नामक कुतिया भी थी। उनके साथ भी सोना हिरनी का एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया। सब साथ में खेलते थे। हेमंत वसंत और गोधुली बिल्ली है वो सोना हिरनी के ऊपर से छलांग लगाते, गिलहरी है उनके पैरों में लोटपोट हो जाती थी। महादेवी वर्मा बताती है कि जैसे ही मेरे खाने का टाइम होता सोना हिरनी को कैसे पता चल जाता था और वे खाने की टेबल के पास पहुंच जाती थी। सोना हिरनी को सब्जियां खाना, बिस्कुट खाना बहुत पसंद है। इसी के साथ महादेवी वर्मा बताती है जब कुछ समय के पश्चात फ्लोरा नामक कुतिया 5 बच्चों को जन्म देती है तब फ्लोरा अपने बच्चों की सुरक्षा के चलते गोधुली बिल्ली और हेमंत वसंत को उनके पास भी नहीं भटकने देती थी। लेकिन उसे सोना हिरनी पर पूरा विश्वास था कि सोना हिरनी मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी और कभी चलते फ्लोरा अगर कहीं चली जाती थी तो सोना हिरनी फ्लोरा के बच्चों के पास जाती और उनके पास लेट जाती और इस तरीके से उन्हें प्यार दुलार करती जैसे कि उनकी फ्लोरा माँ करती है।
और उनकी अच्छे से सुरक्षा भी करती। महादेवी वर्मा बताती हैं कि कुछ ही समय में वह एक शावक, एक बच्चे से पूर्ण हिरनी बन गई, जिसके चलते वह और अधिक सुंदर, उसकी आंखें और अधिक चमकीली हो गई और वह और अधिक सुंदर होने के चलते घर में सबकी चहेती प्यारी बन जाती हैं। और यहाँ तक कि घर वालों का सोना हिरनी के बिना रहना बहुत ही मुश्किल होने लगा, इतनी प्यारी और इतनी चहेती वो बन गई थी। एक दिन जब ग्रीष्म ऋतु में महादेवी वर्मा केदारनाथ की यात्रा जाने का डिसाइड करती हैं, तब वह सोना हिरनी को तो अपने साथ नहीं ले जाएगी, इसके चलते हुए फ्लोरा को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि फ्लोरा है वो सोना हिरनी के बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगी। और जब वो यात्रा करके वापस आती है महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा बताती हैं कि उनके आते ही हेमंत वसंत नामक कुत्ता और जो गोधुली बिल्ली है वो उनके पैरों में लोटपोट हो जाते हैं। उनके आने से वो अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। तब महादेवी वर्मा पूछती है कि सोना हिरनी कहाँ है। तब घर वाले उदास भाव से ये बताते हैं कि सोना हिरनी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो महादेवी वर्मा ये सोच के हैरान हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया। तब मालिक बताता है कि आपके चले जाने पर सोना हिरनी ने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था, वो एकदम उदास रहने लग गई थी और एक दो बार तो वो कंपाउंड से बाहर भी चली गई थी। मुझे डर था कि कहीं वह किसी शिकारी का शिकार न बन जाए, इसलिए मैंने सोना हिरनी को रस्सी से बांध दिया और एक दिन वह रस्सी खोलने में कामयाब रही और जैसे ही वह रस्सी खोलकर उछलती है वह मुंह के बल जाकर गिर जाती है, जिससे उसी समय सोना हिरनी की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर, यह सुनकर महादेवी वर्मा को बहुत दुख होता है और वह इसके चलते यह अपना नियम बना लेती है कि कभी भी वह किसी भी हिरन हिरनी को नहीं पालेगी। बट इसी के चलते कुछ समय पश्चात महादेवी वर्मा को उनके एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार का, जिसका नाम है सुस्मिता, उनका एक लेटर मिलता है जिसमें वो बताती है कि उनके एक पड़ोसिन ने उनको एक हिरन दिया है और अब वो हिरन को अपने पास नहीं रख पाएगी क्योंकि उसे एक खुले वातावरण की ज़रूरत है, बड़े वातावरण की ज़रूरत है। तो वो चाहती है कि महादेवी वर्मा उस हिरन को पाले, उसका ख्याल रखे, क्योंकि वो एक ऐसा जीव है जिसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो महादेवी वर्मा ये कहती है कि मैंने ये नियम बना लिया था कि मैं कभी भी कोई हिरन नहीं पालूंगी, लेकिन एक जीव की रक्षा के लिए मुझे अपना नियम भंग करना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ ही यह कहानी शुरू होती है और ये कहानी इस तरीके से ख़त्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ये स्टोरी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर और मिलते हैं अगले वीडियो में।